हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिवील विद अनुष्का में। आज है महाशिवरात्रि, तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और सबसे पहले हम सभी मिलकर बोलेंगे हर हर महादेव। तो चलिए, आज इस महाशिवरात्रि के पर्व में मैं आपको लेके चल रही हूँ पचमढ़ा मंदिर में, जो कि रीवा में ही स्थित है। आज के दिन भगवान शिव शंकर की जो है बारात निकाली जाती है। भगवान शिव शंकर बैजू धर्मशाला खन्ना चौराहे से होकर जाते हैं पचमढ़ा मंदिर की ओर माता पार्वती से विवाह करने के लिए। पचमढ़ा मंदिर में बहुत ही भव्य आयोजन जो है किया जाता है। ये सभी जो कार्यक्रम आयोजित होता है, ये होता है श्री मनीष गुप्ता जी द्वारा, गुप्ता एंड सन्स के। ये सभी कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो चलिए, हम सभी मिलकर भगवान की इस भव्य बारात में सम्मिलित होते हैं और शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह जो है देखते हैं। कैसे भगवान का जो विवाह है वो होता है, क्या क्या वहाँ पे कार्यक्रम जो है वो होते हैं, भगवान का भंडारा होता है और हम सभी मिलकर इस बारात में सम्मिलित होते हैं और भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद लेते हैं। चलिए चलते हैं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो चलिए आनंद लेते हैं भगवान की महाशिवरात्रि का। तो अभी हम हैं रीवा के पचमढ़ा धाम में। पचमढ़ा धाम बिछिया नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे एक अत्यंत प्राचीन और जागृत शिव मंदिर भी है, जिसका इतिहास आदि शंकराचार्य से भी जुड़ा माना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना या संबंध जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी से है, जो इसे एक मठा पचमढ़ा के रूप में विशेष बनाता है। यह मुख्य रूप से भगवान शिव शंकर को समर्पित है, लेकिन यहाँ अन्य देवी देवताओं की भी प्राचीन मूर्तियाँ हैं। मंदिर परिसर में आपको बिछिया नदी का नज़ारा भी देखने को मिलता है। ये जो साज सज्जा सजावट आप सभी देख रहे हैं, ये भगवान की महाशिवरात्रि के पर्व के लिए की गई है। रीवा में महाशिवरात्रि के समय यहाँ सबसे बड़ी रौनक होती है और शिव बारात का यह एक प्रमुख केंद्र होता है। तो चलिए पहले जानते हैं महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं। इसके पीछे एक नहीं बल्कि 3 बड़ी कहानियाँ हैं। पहला, शिव पार्वती विवाह। सबसे पहली और प्यारी वजह, आज ही के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, यानी आज महादेव की शादी की सालगिरह है। दूसरा, नीलकंठ का अवतार। दूसरी कथा है समुद्र मंथन की। जब दुनिया को बचाने के लिए भोलेनाथ ने जहर पी लिया था और उनका कंठ पीला पड़ गया, तभी से उन्हें नीलकंठ कहा गया। तीसरा, ज्योतिर्लिंगा का प्रकट होना। और तीसरी मान्यता है कि आज ही के दिन शिव के अनंत अग्नि स्तंभ एक रूप में प्रकट हुए थे, जिसका ना कोई आदि था ना कोई अंत। तो चाहे वो प्रेम हो, त्याग हो, शक्ति हो, महाशिवरात्रि हमें हर रूप में महादेव से जोड़ती है। आज रीवा की सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं है, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि और मैं खड़ी हूँ भगवान भोले शंकर की बारात में। यहाँ की रौनक देखकर ही समझ में आ रहा है कि आज हमारे भोलेनाथ की है शादी। रीवा की इस बारात में सिर्फ इंसान नहीं, भूत पिशाच, देवी देवता सब एक साथ झूम रहे हैं। मानो पूरा रीवा ही आज बाराती बन गया। इस बार शिव बारात में 31 फीट ऊंचा और 551 किलो वजनी भगवान शिव का त्रिशूल निकला, जिसने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित किया। यह जो त्रिशूल है वो रीवा के ही एक शंकर जी के मंदिर में स्थापित होने वाला है। अगर आपने रीवा की शिव बारात नहीं देखी तो समझिए आपने महादेव का असली उत्सव नहीं देखा। खन्ना चौराहे से निकली यह बारात सिर्फ एक बारात नहीं, एक जज्बात है। रीवा की बारात में यह दिखता है कि महादेव सबके हैं। भगवान की बारात कुछ ऐसी होती है कि आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी, आपको भक्तों का नज़ारा वहाँ तक दिखेगा। भगवान की शादी में शामिल होने का जो मज़ा है ना, वो दुनिया की किसी और महफिल में नहीं मिलेगा। आज रीवा की सड़कों पर सिर्फ लोग नहीं, एक जुनून चल रहा है। तो भगवान शिव शंकर अपनी बारात लेकर अपने गढ़ों के साथ, सारे देवी देवताओं के साथ माता पार्वती से विवाह करने के लिए आ चुके हैं। भगवान का और उनके बारातियों का भव्य स्वागत किया जाता है। यहाँ आपको कई प्रकार की भगवान की झांकियाँ भी देखने को मिलेंगी। और फिर शुरू होता है भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह। अब वो पल आ गया जिसका पूरे रीवा को इंतजार था, भगवान शिव और माता पार्वती का जयमाला। महादेव और माता पार्वती एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं तो ऊपर से फूलों की बारिश और नीचे से हर हर महादेव की जयकारे। पूरा माहौल भक्ति के रस में डूब जाता है।
ये सिर्फ एक शादी नहीं, ये प्रकृति और पुरुष का महामिलन है। इस भीड़ में शामिल होने का और इस जयमाले का साक्षी बनने का मज़ा ही कुछ और है। तो दोस्तों, ये थी रीवा के लाखों की भीड़ और महादेव पार्वती का वो सुंदर मिलन। सही में रीवा की शिवरात्रि का मज़ा ही कुछ और है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।